का निर्वहन कर दूंगा, लेकिन आगे कुछ बोलने को कहा गया है, इसलिए मैं कुछ दूसरी तरह की बात आज करना चाहूँगा। इसलिए करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि उसका जो प्रबलतम शत्रु हो, जो प्रतिद्वंदी हो, वो उसके विषय में क्या राय। जनरल स्मट्स नाम का एक अधिकारी था, उसको पूरा काम दिया गया था कि दक्षिण अफ्रीका की जो विभिन्न उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों को एकीकृत करके दक्षिण अफ्रीका जिसे हम लोग जानते हैं उसका स्वरूप दे दे। और हार्डिंज गवर्नर जनरल था उस समय। और 1909 में उसने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारतीयों को, जो भारतीय बहुत बड़ी संख्या में वहाँ थे, उनके लिए ये नियम बना दिया कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दें, एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें। और इतना ही नहीं था, अगर सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया हो सड़क चलते, आप वो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे तो 3 पाउंड, उस जमाने का 3 पाउंड सर, 3 पाउंड उसकी फीस थी। और अगर नहीं दिखा पाएंगे तो ये दंडनीय अपराध माना जाता था। इतना ही नहीं था, इतना पक्षपातपूर्ण माहौल था कि कोई भी पुलिस का अधिकारी या मजिस्ट्रेट सिर्फ ये प्रमाण पत्र देखने के लिए किसी भी घर बिना वारंट के प्रवेश कर सकता था। गांधी जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वहीं से सत्याग्रह का आरंभ हुआ। 13 जनवरी को भीड़ लगी और जोहानिसबर्ग के जो ज्यूइट थिएटर कहलाता था, ज्यूज का, और जो बहुत महत्वपूर्ण एम्पायर थिएटर बाद में कहलाया, वहाँ पर उन्होंने सभा करी। हाजी हबीब अली इत्यादि तमाम तरह के लोग उसमें जुटे, हर वर्ग के, हर बिरादरी के, हर संप्रदाय के, और उन्होंने कहा ये पक्षपात समाप्त होना चाहिए। ये संघर्ष थोड़ा लंबा चला और उस संघर्ष के दौर में स्मट्स ने कहा कि यू ब्लडी इंडियंस, मैं तुमको ठीक करना जानता हूं, मैंने अश्वेतों को सही किया है, अब तुमको सही करूंगा। और उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर थूकवाऊंगा, कोड़े लगवाऊंगा, जूते पड़वाऊंगा, फिर पड़वाऊंगा, तुम सही हो जाओगे। गांधी जी को तो आप जानते थे। गांधी जी ने कहा जो करना हो करो मियाँ, हम तो जो करेंगे वो हम करेंगे। और 1911 आते आते स्थितियां ये बनी कि हार्डिंज को ही वापस हटाया गया कि हार्डिंज नहीं संभाल पा रहे हैं, ग्लैडस्टोन को भेजो। ग्लैडस्टोन गवर्नर जनरल होकर आया और एक संशोधन किया, लेकिन उस संशोधन से ये लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा या तो पूरी तरह से पक्षपात हटे, आधे अधूरे पे फैसला नहीं होगा कि 3 पाउंड का 1 पाउंड कर दो और वारंट रहे तो घुस जाओ, कुछ नहीं, ये खत्म होना चाहिए। और मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि स्मट्स विरोध करता रहा, जूते फिकवाता रहा, अंडे फिकवाता रहा, सारे काम करता रहा और गांधी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने आंदोलन की जब शक्ल दी और पहला सत्याग्रह करवाया तो उसमें 3000 से ज़्यादा भीड़ देख के उनके हाथ पैर फैल गए। स्मट्स लिखता है अपने संस्मरण में कि ऐसा तो पहली बार हमने देखा, हमें जो कुछ प्रशिक्षण दिया गया था, जो कुछ सिखाया गया था, उपद्रवियों को, हिंसक भीड़ को और इस तरह के अराजक तत्वों को दुरुस्त करने का दिया गया था, ये तो हमें सेना में कभी सिखाया नहीं गया कि हम जिसको मार रहे हैं वो हमको हाथ जोड़ रहा है, जिसको हम गालियां बक रहे हैं वो मुस्कुरा भर दे रहा है। उन्होंने कहा, उसने लिखा है, इट वॉज हाइट ऑफ हेल्पलेसनेस, हम बिल्कुल असहाय हो गए गांधी के आगे। इतना ही नहीं, स्मट्स लिखता है कि ऐसी व्यवहारिकता, ऐसा शातिराना अंदाज और ऐसी नैतिकता, इसको हम नहीं पार कर सकते थे कि हम गाली बक रहे हैं, सामने वाला गाली से प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है।
हम जूते भिगवा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है। हम कोड़े बरसवा रहे हैं, वो निष्क्रिय है, विरोध नहीं कर रहा है। उसने कहा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है। और जब गांधी फाइनली, आपको मालूम है, 1914 में कामयाब हो गया और गांधी जी वापस आने लगे भारत, तो स्मर्ट्स ने बहुत बढ़िया बात कही। स्मर्ट्स ने लिखा कि आई होप, देखिए दोनों तरह की बातें हैं सर, ध्यान दीजिएगा। आई होप द सेंट लीव्स आवर शोर, आशा है ये संत, देखिए संत कह रहा है, जनरल स्मर्ट्स जो प्रतिद्वंदी था कह रहा है ये संत हमारे तट को छोड़ के जा रहा है। एंड आई होप एंड प्रे फॉर एवर, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि ये बला हम नहीं झेल पाएंगे दोबारा। ये स्मर्ट्स कह रहा है। वही स्मर्ट्स ठीक 25 साल बाद 1949 में 39 में गांधी जी की 70वीं जन्म तिथि पर अभिनंदन ग्रंथ लिखा जा रहा है। उस अभिनंदन ग्रंथ में स्मर्ट्स बहुत बढ़िया बात लिख रहा है। स्मर्ट्स कह रहा है हम सब कुछ कर सकते थे लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आगे आने वाले लोगों के लिए ये सबक होगा कि कैसे सादगी से निपटना है। ये एक नया जो हथियार इजाद कर लिया है अहिंसा का, सत्याग्रह का, इसका जवाब खोजना पड़ेगा। हम इसका जवाब नहीं खोज सकते। हमने सब कुछ कोशिश कर ली, कभी किसी उपनिवेश को एकीकृत करने में, उपनिवेश वालों को दुरुस्त करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसमें दिक्कत हुई। लेकिन एक बात और है जो मैं गांधी जी की तारीफ करता हूँ प्रायः, वो यही करता हूँ कितनी दूरदृष्टि थी। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, पैसे की ज़रूरत थी, और आपको ताज्जुब होगा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा साहब ने उनको सबसे पहले मदद की, और उसके बाद अगर ताज्जुब ना हो तो महाराजाओं की भीड़ लग गई। बीकानेर महाजासर से लेके निज़ाम हैदराबाद तक ने सबने उसके लिए चंदा दिया, और यहीं से गांधी जी की वो धाक बन गई। गांधी जी के जो बायोग्राफर हैं बहुत बड़े, जिन्होंने उनके विषय में बहुत लिखा है, लुई फिशर, उनके साथ टहलते भी थे। तो लुई फिशर ने एक बार पूछा भी, गांधी जी ये बहुत, बापू ये बहुत लोग आपके खिलाफ इतना लिखते हैं कि पैसा क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। गांधी जी ने कहा जो मुझे जानते हैं उनको मुझे जवाब नहीं देना है, और जो मुझे नहीं जानते उनको मुझे क्या जवाब देना है। तो इसलिए ये नैतिकता, ये साहस जो स्मर्ट्स लिख रहा है 1939 में, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट किसी ने गांधी को दिया, जीवित थे तो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो दिया वो स्मर्ट्स ने दिया। स्मर्ट्स ने कहा कि मुझे उस आदमी के ऊपर अब समझ में आता है कि मैं संत तो झटके में कह गया था, लेकिन वाकई वो बहुत बड़ा संत है। मैं उसके ऊपर जूते भिगवाता था और उससे समझ में आया कि इसका प्रतिकार कैसे करना है। मैंने जेल भेज दिया, गांधी ने जेल में मेरे लिए एक पेयर सैंडल्स बनाई, मैं बहुत साल पहनता रहा, और उसको मैंने संभाल के रख दिया। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं इस योग भी हूँ कि उस महात्मा के बनाए सैंडल को पहन सकूं, ये स्मर्ट्स की सबसे बड़ी प्रशंसा थी जो गांधी जी के लिए। जनरल स्मर्ट्स जो उनका पहला प्रतिद्वंदी था, जो उनका पहला शत्रु अपने आप को मान रहा था, वो ये शब्द कह रहा है गांधी जी। तो गांधी बनना, कहना बड़ा सरल है, गांधी बनना बहुत कठिन है। और गांधी बनने के लिए फिर कदम उठाने पड़ते हैं, गंगा तैरना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। और गांधी जी के दो चेले थे बड़े प्रिय, दोनों शिष्य बड़े प्रिय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और दोनों के प्रिय लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले। पहली मर्तबा जब आनंद भवन में देखा था आदरणीय नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा हु इज दिस हाफ सिविलाइज्ड पर्सन। इतनी सादगी, मतलब सोचिए वो उस दौर में, सादगी का दौर,
आदरणीय भाई साहब श्याम कृष्ण पांडे जी मौजूद हैं, गवाह होंगे ये भी कि शास्त्री जी एक बार इलाहाबाद आए, एम्बेसडर कार, होम मिनिस्टर थे भारत के, एम्बेसडर कार से उतरे और सब ने देखा बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत लोग दौड़े, मुझे अभी तक याद है, छाता ले लेके उन्होंने कहा रहे दे, हम चले जाओ, और थोड़ी दूर जाना था किसी के घर तक, वो पैदल चले गए, इतनी सादगी। तो इसलिए मुझे आज अच्छा लगा कि दो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भाई वीरेंद्र जी ने मुझको दे दिया, और मैं अपने आप को कृतकृत पा रहा हूँ। आप सबको साधुवाद।